एक दिन में 17 विकेट एंड बूम बूम, बुमराह ने इंडिया को टॉप पे ला दिया है। एक शानदार स्पेल और न्यू बॉल से उन्होंने जो बॉलिंग की वो एक्सेप्शनल थी। हर बॉल पे ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरेगा, हर बॉल एज के बगल से जा रही थी, अपील हो रहे थे, जो बॉल मिस भी हो रहे थे वो भी इतनी स्विंग हो रही थी कि बैट्समैन से लेके विकेट कीपर, स्लिप फील्डर, हर किसी के मुंह से बस यही आवाज निकल रही थी कि वाह। सारी जितना भी क्राउड मौजूद था वो सब बुमराह के पीछे आ गए थे, क्योंकि बुमराह ऐसी बॉलिंग ही कर रहे थे। एंड मेरे ख्याल से आज जितने कमेंटेटर्स थे, जितने एक्सपर्ट्स थे, लसित मलिंगा ने तो ट्वीट करके भी कहा है कि इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। एंड वी आर लकी कि इंडिया में ऐसा फास्ट बॉलर आया है, क्योंकि इंडिया में अच्छे फास्ट बॉलर्स आए हैं, लेकिन एक ऐसा फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड में बेस्ट हो, जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर से भी अच्छा हो, ऐसा फास्ट बॉलर किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इंडिया के लिए खेलेगा। और जसप्रीत बुमराह वही है। 150 विकेट्स में उनका एवरेज सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप इमेजिन कर सकते हो, जोल गार्डनर के आसपास बाकी किसी का भी उनके आसपास नहीं है। मैंने आपको पहली भी कहा है कि मैं उनको अगर किसी से कंपेयर करता हूं तो वो है ग्लेन मैग्रा, क्योंकि मैंने देखा था कि ग्लेन मैग्रा ही एक ऐसे बॉलर थे जो इतने अडेप्टेबल थे कि पिच कैसी भी हो वो 2-3 बॉल के अंदर उस पिच से अडेप्ट कर जाते थे। वो एशियन कंडीशंस में भी वैसी ही बॉलिंग करते थे जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। तो ग्लेन मैग्रा वाज अनदर लेवल ग्रेट, एंड जसप्रीत बुमराह आज इज ऑन द सेम फुटस्टेप्स आई वुड से। आज भी जबरदस्त बॉलिंग की। पहले तो मैक्स स्विनी को उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन रिव्यू लिया, सही रिव्यू लिया, कैप्टन भी वही थे, और फिर 3 रेड्स। बाद में उस्मान ख्वाजा को उन्होंने 1-2 ओवर ओवर द विकेट फेंका, वो प्लेन मिस हो रहा था, वो समझ गए कि अगर उस्मान ख्वाजा को आउट करना है तो कुछ बॉल्स वो लीव कर रहे हैं, राउंड द विकेट आता हूं, एंगल चेंज करता हूं। और क्या हुआ, 3 बॉल के अंदर उस्मान ख्वाजा स्लिप में कैच आउट। लाबूशान का एक आसान सा कैच छोड़ दिया विराट कोहली ने, वरना 4 विकेट हो जाते जसप्रीत बुमराह के ओपनिंग स्पेल में। लेकिन विराट कोहली का भी फेज ही कुछ ऐसा चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 साल से उनका ऐसे ही फेज चल रहा है। वापिस आते हैं जसप्रीत बुमराह पे। 2 बॉल के बाद उन्होंने स्टीव स्मिथ को प्लम एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया इज ऑन टॉप। 3 विकेट्स एंड एक चौथा जो कैच ड्रॉप था उसका भी कहीं ना कहीं विच वाज प्लेइंग ऑन द माइंड्स। सो मच सो कि लाबूशान ने 52 बॉल्स पे 2 रन बनाए। कितने? 52 बॉल्स पे 2 रन। हालांकि उसके बाद ट्रेविस हेड आए, और ट्रेविस हेड का डर आपको पता है कि इंडियन टीम को कितना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ले लो, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल ले लो, इनफैक्ट इस टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी इंडिया के अगेंस्ट। तो ट्रेविस हेड आए, और एक लंबे स्पेल के बाद सिराज ने भी आज अच्छी बॉलिंग की। फर्स्ट स्पेल में उन्हें विकेट नहीं मिला, क्योंकि वो विकेट से अलग वो बीट कराने को एंजॉय कर रहे थे पर्थ की बाउंस को। लेकिन पर्थ में खास बात यह है कि अगर आपको विकेट्स लेने हैं तो आपको बाकी ग्राउंड से भी एक आध इंच आगे पुश करना पड़ता है बॉल को, क्योंकि बाउंस इतनी ज्यादा है कि आप गुड लेंथ हिट करते रहोगे तो आप प्ले एंड मिस तो कराते रहोगे, लेकिन विकेट्स नहीं मिलेंगी। सिराज गए, फिर हर्षित राणा आए, और ट्रेविस हेड ने आते ही उन्हें 2 चौके लगाए। फिर मुझे लगा कि शायद इंडिया की ये जो वीक स्पॉट है वो अब एक्सपोज हो जाएगी, और ये कई फेमिलियर टेरिटरी है इंडिया के लिए कि 2-3 अर्ली विकेट ले लिए और फिर मिडिल ऑर्डर ने गेम निकाल लिया। लेकिन हर्षित राणा ने सरप्राइज किया, उन्होंने एक जबरदस्त फुल डिलीवरी फेंकी ट्रेविस हेड को फ्रॉम राउंड द विकेट, और ट्रेविस हेड बोल्ड हो गए। जब ट्रेविस हेड आउट हुए तो एक जान में जान आई, और लगा कि इंडिया इज फाइटिंग विथ अ वेरी लो टोटल ऑफ 150। 4 विकेट गिर गए हैं। फिर सिराज आए अपने दूसरे स्पेल के लिए, और दूसरे स्पेल में सिराज वाज प्रिपेयर्ड। दूसरे स्पेल में सिराज ने बढ़िया बॉलिंग की और फुल लेंथ फेंका, और पहले उन्होंने लाबुशैन को डिसमिस किया और फिर मिचेल मार्श को, और इन दोनों को डिसमिस करके जो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत भी रिकॉग्निशन थी वो भी खत्म कर दी। एलेक्स कैरी दूसरे तरफ से टिके हुए थे, और फिर कैप्टन पैट कमिंस आए। कैप्टन पैट कमिंस जिन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि इस इंडियन टीम में कोई भी फिट नहीं होता हमारे उसमें। जसप्रीत बुमराह को मीडियम पेसर बुलाया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, जिस पर जसप्रीत बुमराह भड़क गए थे। उस चीज के लिए भी बहुत हाहाही हो रही थी। जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को डिसमिस किया। 7वां विकेट गिरा, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 60 भी नहीं था जब 7वां विकेट गिरा। और तब मेरे ध्यान में यही आया कि पैट कमिंस की आज की स्पेल है 15 ओवर्स 67 रन एंड 2 विकेट्स। वो भी आखिरी के विकेट जब नीतीश रेड्डी तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब 4.5 के रेट से पैट कमिंस ने रन दिए हैं, और बुमराह का स्पेल है 10 ओवर 17 रन 4 विकेट। तो मेरे ख्याल से पैट कमिंस को थोड़ा दिमाग पे जोर देना चाहिए और समझना चाहिए
कि जो वो इंडियन टीम के साथ अभी जो मजे लेने की कोशिश करते हैं, जो मीडिया मजे लेने की कोशिश करता है, ग्राउंड पे जवाब कौन दे रहा है, यही सबसे बड़ा एक्सप्रेशन होता है। और सबको दिख गया कि आज पूरे दिन का नंबर 1 परफॉर्मर था कोई, तो वो था जसप्रीत बुमराह। 7 विकेट गिर गए, आखिरी बॉल पे भी एक विकेट का चांस था, लेकिन वो कैच थोड़ा शॉर्ट गिर गया मिचेल स्टार्क का। डे एंड पे ऑस्ट्रेलिया 67 फॉर 7, 83 बिहाइंड इंडिया। और सडनली इस पिच पे 83 एक बहुत बड़ा स्कोर दिख रहा है। लेकिन इंडिया के लिए अभी जॉब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एलेक्स कैरी बहुत डेंजरस बैट्समैन है। और टेल के साथ मतलब अगर टेल रन ना भी बनाए और एलेक्स कैरी उधर से 40, 50, 60 रन बना दें, तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी इस डेफिसिट को क्लियर कर सकती है या इंडियन टीम के बहुत करीब आ सकती है। इंडियन टीम जब 150 पे ऑल आउट हुई तो हम यही सोच रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को 200 के अंदर ऑल आउट कर दे तब भी कुछ गेम बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस पिच में बिहेवियर है, या पहले दिन जिस तरीके से इस पिच ने बिहेव किया है, मुझे नहीं पता कि क्या इंडिया सेकेंड इनिंग्स में फिर से 150 भी बना पाएगी कि नहीं। यही 17 विकेट अगर किसी स्पिनिंग पिच पे गिरे होते अभी, ये इमेजिन करो ये नागपुर टेस्ट होता या ये इंदौर टेस्ट होता जहां 17 विकेट मिल गए होते, तो अब तक कितना हंगामा मच चुका होता मीडिया में। इंग्लिश मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो होता ही होता, पता नहीं कितनी बातें शुरू हो जाती कि तो डस्ट माइन बना दिया, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं है। पर्थ में है तो यहाँ बैट्समैन की टेक्निक की बात ही नहीं होनी चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए कि क्या ये पिच क्रिकेट के लायक है, या क्या ये ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट था कि इंडिया ने हमें 2-3 बार हराया है, तो चलो इंडिया को एक ऐसी पिच देते हैं कि इंडिया खेल ही ना पाए। क्योंकि इस ग्राउंड में इसके पहले 4 टेस्ट मैच हुए हैं और 6 विकेट से ज्यादा कभी नहीं गिरा एक दिन में। वो 6 विकेट भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में ही गिरे थे, जो इस ग्राउंड पे पहला टेस्ट मैच था। उसके बाद से 4, 3, 5 ऐसे विकेट्स गिरे हैं, लेकिन आज 17 विकेट्स गिरे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में यही होगा कि हम जाएंगे और हमारे फास्ट बॉलर्स इंडियन बैट्समैन को डिसमिस कर देंगे, फिर हमारे बैट्समैन तो रन बना देंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि अब इंडिया के पास भी ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली बुमराह, जिनके 4 विकेट आज के मैं कहूंगा कि पूरे दिन के हाईलाइट थे। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि फास्ट बॉलिंग पिच बना के आप बच के निकल जाएंगे। इंडियन बैटिंग तो वैसे भी खराब है, वो तो अच्छी पिच भी आप देते तो ये 150 की जगह वो 200, 220 करते। लेकिन ये पिच बना के आपने इंडियन बॉलर्स को इनटू द प्ले ला दिया है, और अब वही आपके अगेंस्ट बैकफायर कर गया है। लेकिन एज आई सेड द गेम इज नॉट ओवर येट। इंडिया का एम बस यही होगा कल कि ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के आसपास ऑल आउट कर दे, एक 50 रन के आसपास की लीड लें, जो कि इस ग्राउंड में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस पिच में काफी है। डोंट नो कि ये डे 1 की पिच में स्पाइस थी और मे बी शायद डे 2, 3 में थोड़ा सेटल हो। लेकिन इंडिया को ये समझ में आ गया है कि अगर यहां से ऑस्ट्रेलिया रिकवर करके इंडिया के स्कोर के आसपास आ गई, फिर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। ये पिच, ये सीरीज, ये मैच पहले दिन ही अलाइव हो गया है। पहले दिन 17 विकेट गिरने से ये सीरीज में अचानक से जो एक इंटरेस्ट लूज हो गया था कि यार इंडिया तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है, वन साइडेड सीरीज ना हो, सडनली अब सबको पता चल गया है कि जैसे ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज शुरू होती है, दोनों टीम्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाती हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।